देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये एक अहम सवाल हो चुका है। खास तौर पे अगर सूबों की सियासत की बात की जाए तो पंजाब और केपी की असेंबली के तहलील होने के बाद से ये सवाल बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या पीडीएम की जमातों की बात करें, तमाम तर सियासत का जो मरकज है वो इन दो सूबों के इलेक्शंस के ऊपर अब इन्हिसार करता है। इसी हवाले से जुम्मे को एक अहम पेशरफ्त हुई और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर जज जनाब जावेद हसन साहब ने यह फैसला सुनाया कि इंतखाबी अमल महज जो कानूनी और आईनी हदूद और कवायद हैं उन्हीं के तहत होना है और ये तमाम तर सूरत हाल महज 90 दिनों के अंदर मुकम्मल होनी है। साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, ऑर्डर दिया गया कि पंजाब की गवर्नर फौरी तौर पे जो इलेक्शन है उसकी डेट का अनाउंस करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया और यकीनी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ये मामला इतना ही अहम हो जाता है कि कैसे बर वक्त ये इलेक्शंस हो सकें, और अगर ये इलेक्शंस नहीं होते या अगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से इन इलेक्शंस के हवाले से कुछ और रद्द-ए-अमल आता है तो इसके ऊपर कानूनी पहलू क्या होगा। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले की रोशनी में जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, वो कितना तब्दील होता नजर आ रहा है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, अहम फैसला है पंजाब और केपीके के लिहाज से अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की पूरी जो कुव्वत नजर आ रही है वो पंजाब के और केपीके के सूबाई इलेक्शंस के ऊपर नजर आ रही है। बिल आखिर उनके हक में फैसला तो आ गया, लेकिन क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, एक बात ये सबसे अहम बात ये है कि आप मुमकिन है कि एक ऐसी सूरत हाल, एक क्योस ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का काम है वो एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं कर पा रहा और मजबूरी में ये आप अदालत जाते हैं। अब यहाँ एक तनाज़ा खड़ा होता है। तनाज़ा ये खड़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन भी एक ऐसी सोवरेन बॉडी है जिसको अपने फ़ैसले ख़ुद करना पड़ते हैं और उसके फ़ैसले चैलेंज भी नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो जो है पूरा कि कोई कानूनी कोई हुक्म ऐसा बहुत बड़ा आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल कर सकता है, उसको मुतासिर कर सकता है, तब तो बात है। अब ये जो है जंप करके ये केस गया लाहौर हाई कोर्ट में और इसमें एक बेंच ही, मतलब ये कि वाहिद जो है वो जज उसको देख रहे थे, एक रुकनी बेंच। तो एक रुकनी बेंच अगर वो है तो उसमें एक और बात पैदा होती है कि जो अगेंस्ट पार्टी है, वो एग्रीड पार्टी है, वो ये करती है कि इसको वो कहती है कि लार्जर बेंच बनाया जाए और लार्जर बेंच बनाने के लिए एक नई सूरत हाल पैदा होती है। और अब मज़े की बात ये है कि ये तो लाहौर का केस है लेकिन इसको नज़ीर बनना है, पैरोल एग्जाम्पल बनना है, तो ये इसका हक बनता है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट भी देखे। तो इसमें कई लम्हे ये अहम आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मैं अगर इस फैसले की रोशनी की तरफ नजर डालूं, इस फैसले में चाहे वो एक रुकनी बेंच हो या 3 रुकनी बेंच होता है, जो भी मामला आता है, गुंजाइश की बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला तो आ चुका है। अब इस फैसले की रोशनी में हुकूमत पाबंद है, गवर्नर पंजाब पाबंद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है उस मुद्दत के दौरान ही इंतखाबी अमल मुकम्मल होना है। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या ये आइन की पामाली होगी? और साथ साथ ये भी जरा सवाल का जवाब दे दें कि माजी में जब आमिरों की बात की जाती है कि आमिर आए, उन्होंने इंतखाबी अमल नहीं कराए, तो क्या ये आमिरियत की कोई एक नई फॉर्म नजर आ रही है हमें? देखिए, असल चीज़ ये है कि पॉलिटिकल विल क्या है, और विल का मतलब है कि आदमी की नीयत, इस इदारे की सियासी लोगों की नीयत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल की बालदस्ती और जो है एक अहम दस्तावेज़ का बड़ा चर्चा किया जाता है, जब उसकी बात आती है, उसके इम्तिहान से गुजरना होता है तो ये फेलियर और फ्लॉप नज़र आते हैं। अब ये देखते हैं कि हमने अपना कैपिटल जो ना, जो इलेक्शन का कैपिटल है, जो सियासी कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, ये तो दाव पे लगा दिया। पॉलिटिकल कैपिटल का सवाल ही नहीं जहांगीर साहब। आप इसके बाद वाली बात सुने ना, इनका जो अपना कैपिटल दाव पे लगाए और जो है कर्ज लेने पे मजबूर हो, वो कैसे छोड़ दे?
जब तक कि वो गुडविल वापस न ले ले। मैं बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनली बात नहीं कर रहा हूं मैं तो आईनी ये विल की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल विल मेरे ख्याल से कहीं नजर नहीं, गलत है ये ना पॉलिटिकल। अगर जो बरसर इख्तिदार है अगर उनकी विल की बात करें तो अगले 50 साल भी वो कहेंगे इलेक्शंस ना हो, हम इख्तिदार में, हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। ये बात तो मैंने कही नहीं, इसका तो इस हकीकत से इनकार तो किया नहीं है, या ऐसी कुव्वतें आई हैं कि 10-10 साल रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल को ब्रीच भी किया है, तोड़ा भी है, नज़रअंदाज भी किया है और उसको आर्क्यूव में डाल दिया है कि भाई जाएं आप मुआयना करें, उसकी हैसियत कभी नहीं रही। ये भी अलमिया यहाँ पाकिस्तानी ही का हिस्से में आई है कितनी दफा। लेकिन वो अलमिया जब हुआ तो वो आमिर कहलाए ना। आज तो ये जमहूरी कुव्वत है, जमहूरियत को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, जमहूरियत के खतरे में होने की बात करते हैं। आज ये जमहूरी माहौल में ये सियासी रहे हैं, जिस नस्ल से ये निकले हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जमहूरी हैं। ये मेंटली जो है वो आमरियत ही है, ये एक नीम आमरियत भी नहीं है बल्कि एक आमरियत की जमहूरी जो ना शक्ल है और उसमें वही मेंटेलिटी काम कर रही है। भाई आप क्या कर रहे हो? चीज ये अगर ऐड करूं, गालिबन आमिरों के दौर में भी इससे ज्यादा जमहूरियत पाई जाती रही माजी में पाकिस्तान में, जो आज इस जमहूरी हुकूमत के दौरान नजर नहीं आती। माजी में आमिर के दौरान हमने देखा कि आपके सुबह इलेक्शंस होते रहे, आपके जो लोकल बॉडीज का एक निजाम था वो फाल हुआ, वो पनपा, उसने लोगों को फायदा पहुंचाया। आज इस जमहूरी हुकूमत में तो ये सारे मामला नजर नहीं आ रहे। अगर आप मुकाबला करते हैं तो जमहूरी कुव्वतें तो पसपा हैं यहाँ, इनका तो कल्चर ही इनके पास नहीं है। ये तो अपनी पार्टी में ही इलेक्शन नहीं कराती हैं और ये कहाँ से जमहूरी कुव्वतें हो गई हैं। अब इनकी जो तरबियत हुई है वो भी ये भी जानते हैं कि हम लोग किस तरबियत से और कितने पावर पॉलिटिक्स का इनका जहन है। इसमें जमहूरी जहन कैसे हैं, ये क्यों नहीं छोड़ देते, एक जज का फैसला आ जाता, ये क्यों नहीं इलेक्शन करवाने लगते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो फैसला आने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं और दूसरे मीन्स क्यों ढूंढ रहे हैं जिसमें डिले हो सकता है। सारी चीज़ें वो ला रहे हैं, बता भी रहे हैं, इदारे भी उनको ये भी कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन कर ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें बड़ा ओपनली कहा जा सकता है। देखिए पार्टी को तो नहीं कहें आप, इसको पार्ट कहें। ये एक की गड़बड़ नहीं है, कई इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। आप ठीक है ना, कहा जा सकता ये पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है और बड़ा अहम पार्ट है ना, कलीदी जिसे कहते हैं ना, की इसका रोल होता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये पार्ट जब है तो आप ये भी देखें जो पार्ट प्ले करने वाले जो एक्टर्स हैं वो भी हैं, वो मौके पे देखते हैं कि भाई हमारे पास तो नफूस ही नहीं है, नफरी नहीं है हमारे पास तो। अब वो जो कहते हैं खजाने वाले कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इलेक्शन कहाँ से कराएं, बार बार इलेक्शन कराएं। ये सब पार्ट प्ले है, एक मिलके जो है वो फिर जो है ये इस तरह के वो करते हैं। तो आप इतना आसान ना समझे कि कोर्ट का फैसला आ गया, यह रुकनी कोर्ट है उसका फैसला आ गया और तो ये सब कुछ होगा। ये इसी तरह खेल जारी रहेगा, वक्त ज़ाया होगा। फिर और बुनियादी आप जो कहलाना चाह रहे हैं, यही सवाल है। नहीं सर, आपको कहना तो पड़ेगा ना सर, आवाम देख रही है, आवाम सुनना चाहती है। क्या 90 रोज की आईनी मुद्दत को किसी भी तौर से पामाल करते हुए इस इंतखाबी अमल को 90 रोज से आगे ले जाया जा सकता है आईनी तौर पे, आईनी तकाजे पूरे करते हैं? ये जवाब दे दें मुझे आप खाली। ऐसे 90 रोज हमारी आईनी तारीख में कितनी दफा है, जो भी आता है 90 रोज की बात करता है, तारीख पे तारीख है और 9000 रोज भी अगर गुजर जाएं तो वो 90 रोज पूरे ही नहीं होते। इनको गिनती जो है ना जीरो लगते ही नहीं इनके समय जितना है वो। भाई 90 रोज़ वो बोलें, 90 रोज़ ये बोलें, जहन मेंटेलिटी एक ही है, पावर प्ले की है, पावर पॉलिटिक्स है, इनके जहनों में भरी हुई है। और जिस कल्चर से हैं, जिस कल्चर से ये आते हैं वहाँ भी पावर पॉलिटिक्स है। तो ये आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? इस बच्चों जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, जो भूख से मर रहा है, जिस पे जो है आप उसकी सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, अब उसके चिराग भी नहीं जले, एक बल्ब भी ना जले, बहुत सारी बातें हों। किसकी बात है, किस पॉलिटिक्स की? सर, इसके बात करते बच्चे जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो जिसके लिए ये पॉलिटिक्स। बच्चा जमहूरियत आप कहना चाह रहे हैं? बच्चा जमहूरियत क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, बच्चे जमहूरियत कह रहे हैं, कहेंगे बच्चों जमहूरियत जबकि निकला इधर ही है, अवामी बच्चा, आम बच्चा।
लेकिन यहाँ तो सारे खास बच्चे हुकूमत करते हैं, बच्चा तो बेचारा डूब रहा होता है, उसकी हालत है बच्चा डूब रहा है, अल्लाह खैर करे, जो भी सूरत हाल है उसकी बात करते हैं। लेकिन एक सवाल पर यह है जो ब्रेक पे जाने से पहले छोड़े जाते हैं कि अगर इस वक्त हुकूमत की जो वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली है जो नजर भी आ रही है कि इलेक्शंस नहीं होने देने, बर वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो शायद हुकूमत की जानिब से जो तैयारी है वो भी नजर नहीं आती और पीडीएम की जमातों को यकीनी तौर पर इस तमाम सूरत हाल में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या अगर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं और इलेक्शन अगले मार्च अप्रैल की जगह पे अक्टूबर या नवंबर तक पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या हुकूमत के पास उस वक्त भी कोई ऐसा जवाब होगा, ऐसा ग्राउंड होगा जो हुकूमत को इलेक्शंस के हवाले से कुछ कंफर्टेबल कर सके? ये एक अहम सवाल है, इसको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान में जो फैसला आया लाहौर हाईकोर्ट का, उसके फैसले की रोशनी में जो इंतखाबी अमल है पंजाब और केपी की असेंबलियों का, वो तो 90 दिन में हो जाना चाहिए और कभी इम्कान है कि अगर ये नहीं हुआ तो उसके ऊपर मामला आगे बढ़ेंगे, पेशरफ भी होगी। लेकिन अगर ये इंतखाबी अमल को किसी भी तौर से यह समझा जाए कि हुकूमत नहीं कराना चाहती और हुकूमत की मंशा यह है कि इन इंतखाबात को जनरल इलेक्शंस के साथ जोड़ दिया जाए और इंतखाबी अमल को अक्टूबर या नवंबर तक ले जाया जाए, तो फिर क्या हुकूमत के पास उस वक्त तक सूरत हाल को काबू करने के लिए मौजूदा साजो सामान मौजूद होगा? क्या हुकूमत की अपनी जो इस वक्त जो साख है वो साख किस तरीके से बरकरार रहेगी या किस तरीके से बहाल हो सकती है? पॉपुलैरिटी गेम है, इसके ऊपर हुकूमत के पास कितना वक्त है और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जहांगीर साहब, एक बात तो यकीनी है कि अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोटेस्ट भी होगा और खान साहब ने कह भी दिया कि बहुत जल्द हफ्ते दो हफ्ते के अंदर जो वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे तो तहरीक इंसाफ अपनी रैली, जल्द से जुलूसों का एक बाकायदा तौर पर आगाज भी कर देगी। इस तमाम पस मंजर में हुकूमत के लिए मुश्किलात तो आसान नहीं होने जा रही, शायद जितना वक्त गुजरेगा हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा। यार जब अभी तल्ख कलामी होगी तो फिर मैं ये तो कहता हूँ कि ये भोले बादशाह वालों के मासूम सवालात हैं, समझे ना। जो आप यहाँ रखते हैं ये बात बताओ कि टारगेट क्या होता है, इनकी सारी कोशिशों का, काविशों का हासिल क्या है हुकूमत, और जो उनको हासिल है वो कहते हैं इतना घूमे फिरो, मुशक्क़त करो, समझे, सारी मेहनत करो और फिर जो है साहिल किनारे पे आपको आराम का मौका मिले, वो तो बैठे भी हैं। उनका तो हासिल ये है, इनकी तो कोशिशें ये हैं, कहीं किसी का इक़्तिदार है कहीं इसका इक़्तिदार है, ये जो है चेयर लगी हुई है घूम फिर के, ये इक़्तिदार में रहने का झगड़ा है। आप कौन से इलेक्शन सिलेक्शन के इलेक्शन तो होने बादशाह का निजाम नाफिज कर दें, यहाँ पे आप नाम ना दें, बादशाह का नाम नहीं दें। ये जमहूरियत है, ये क्या हो रहा है यार? सर मैं आज से वजीर आजम को बादशाह सलामत कह के मुखातिब हो जाऊं? नहीं, आप उसको बादशाह सलामत ना करें, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे ना किसी प्राइवेट महफिल में बादशाह सलामत, तो बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि उनकी असल तारीफ तो यही है। दिल में वो शायद महसूस भी कर रहे हैं, दिल में सर, हमने तो देखा है ना, इससे बड़ा तो खुशी उनके लिए होती नहीं है। सर जी क्यों आप हमें तपा रहे हैं, क्या चाहते हैं हम? मैं तो हक़ाइक़ बात बयान कर रहा हूं, आप अगर गुस्सा हो रहे हैं तो मैं आपको पूरा इख्तियार है, आप गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन फिर जहांगीर साहब, अगर 4-5 महीनों का ये डिले आ जाता है, मुझे सिर्फ 5 महीने का डिले, 5 मिनट, ये 5 साल के डिले के लिए तैयारियां हैं भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उसी 5 साल के लिए इलेक्शन होना तो जरूरी है ना। अगर ये इंतखाबी अमल अक्टूबर में नहीं होता तो क्या ये क्या आपको लग रहा है 6 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा मामला और यहाँ पे सारी खामोशी रहेगी? चलता नहीं रहेगा, तमाशे भी तो साथ साथ लगाए जाते हैं ना उसमें जो है जादूगरी भी तो की होती है, दिल बहला रहता है, वो आ रहा है वो जा रहा है, कभी उसकी उस फिल्म के उसके एपिसोड के हीरो वो होते हैं, मेन किरदार उसका होता है, फिर दूसरा बदल जाता है। हम हैरत की आंखों से, फटी हुई आंखों से तमाशा देख रहे होते हैं, कितनी तब्दीली आ रही है। देखिए जरदारी साहब ने कैसे इत्तेहाद कायम कर दिया। अरे ये हमारे जो इमरान खान है, ये पीछे नहीं देख रहे हैं, उनके दुश्मन पीछे भी आगे भी हैं, आगे आगे खाइए पीछे गड़ा है। लेकिन आप कहाँ जाओगे? एक शरारत करना चाहूंगा, आपने इत्तेहाद की बात की, मेरा दिमाग उस तरफ भी आप ले गए। मुझे ये बताएं, ऐसी हुकूमत जिस हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जो चंद वोटों की, 1 से 2 वोटों के बैसाखियों के ऊपर मौजूद है, जिसमें 13 जमातों का इत्तेहाद भी नजर आता है। सर ऐसी हुकूमत जब किसी भी शख्स के पास होगी
तो वो ये कोशिश नहीं करेगा कि जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़े, अपनी सिंपल मेजॉरिटी की कोशिश करे ताकि डिक्टेट ना हो, ताकि बेहतर फैसले ले सके, ताकि बर वक्त फैसले ले सके। सर आप ये क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं कि बेसाखियों से, आप इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में वहां भी 2-3 का ही फर्क था। मैं एग्री सर, वहां भी 2 बेसाखियां ही लगी हुई थी, इन्होंने भी 2 सब बेसाखियां लगाई हुई हैं। लेकिन आप ये दीदा दिलेरी देखो, इनको कौन से एलिमेंट्स ऐसे पावर प्ले इनको मिल जाते हैं कि ये जो 2 साखियों बेसाखियों पे भी 3.5 साल गुजार दिए और ये भी 5 साल गुजारने के चक्कर में हो सकते हैं। और ये पावर प्लेयर्स जो आप जिनका तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है अभी भी इनका अभी कहीं हो ना हो, है? लेकिन पावर प्ले कहीं ना कहीं पावर प्ले बनता है जो ना, वो ऐसा होता है कि जिनको तो 2 कदम नहीं चल सकते। अब तो ए पॉलिटिकल, अब तो पावर प्ले नहीं बनेगा। देखें एक बात ये है, आपने तो कह दिया, आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, आप बहुत खुल के बात हो रही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अदब से ये कहें कि पावर प्ले एक ए पॉलिटिकल होता है माहौल, एक ए पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज्ड माहौल होता है कि ये जो माहौल ये ना, ये पॉलिटिसाइज्ड है, वो ए पॉलिटिकल हो ना हो, गेम के रसूल उसके वो ही हैं, पावर प्ले, ताकत जमा करते हैं, इसको तोड़ते हैं, लोटे पलटते हैं, ये पलटते हैं। भाई बहुत बुरे हालात हैं भाई साहब। सर मेरा सवाल फिर वहीं रह गया जिस पे मैंने आपसे शुरू किया था। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर ये 4 या 5 माह में का इजाफा हो जाता है इंतखाबात में, हुकूमत इन 4 या 5 माह में ऐसा क्या करने जा रही है, ऐसा क्या तब्दील कर देगी जो पिछले 10 माह में ना हुआ? पिछले 10 माह में लगातार सूरत-ए-हाल खराब हुई है। आपको लग रहा है कि 4-5 माह में जब IMF का प्रेशर है, इतनी सारी नजरें आपके ऊपर हैं, इतना कुछ बिगाड़ ऑलरेडी हो चुका है, हुकूमत कुछ बेहतर डिलीवर कर सकती है? हुकूमत इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जितना वक्त गुजरेगा वो अपने वोटर्स को वापस से अपनी तरफ रागिब कर सकेंगे? ऐसा हो रहा है? देखें 2 चीजें होती हैं और दोनों चीजें बज़ाहिर 2 होती हैं, वो होती एक ही है। एक खुशफहमी होती है, गलत फहमी। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये खुशफहमी और गलत फहमी में ही मुब्तला है, और ये एक ही बात ये है कि इनको फरेब नज़र, फरेब फ़िक्र का शिकार हैं, और ये अक़ली तौर पे ये समझते हैं कि ज़ख़म हमने लगाया तो मरहम भी हमारे पास है, चैंपियन समझते हैं, भर देंगे, चैंपियन तो है, भुला देंगे। अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, चैंपियन तो चैंपियंस किस चीज़ के चैंपियन? सर मईशत के इसहाक डार साहब, सीनियर मईशतदान, सीनियर इकोनॉमिस्ट, सीनियर वजीर। सर अब आप अगर आप सच में बोल रहे हो तो तंज लग रहा है खुला हुआ। मैं सच कह रहा हूं सर। खुला, आप जो बात करते हो ना, वो कहते हैं ना खुला तजाद है, मैं कहता हूं तुम खुला तेजाब बोल रहे होते हो। सर मैं तो वो बोल रहा हूँ जो सुनी सुनाई बातों की, मैं तो सुनी सुनाई बातों की तस्दीक हमसे किया, हमने भी तो आपको बता दिए ना। अच्छा हम भी तो कुछ बोल रहे हैं ना, आप वो भी तो सुने ना। मैंने एज पर बुक्स को गलत बात बोली। इसहाक डार साहब बुक्स तो आप यार, बुक्स तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। सर वजीर खजाना कितनी दफा रह चुके हैं? किसके वजीर खजाना कितनी दफा रहे इसहाक डार साहब? उनका नवाज शरीफ साहब के साथ जिनको आप बुरा भला कहते हैं, ज़ियाउल हक कितने साल? 10 साल, एक 8 साल, एक 11 साल। आप कह रहे हैं सर बुरा भला? भाई नहीं रहे। हाँ, अयूब साहब कितने 11 रहे बिल्कुल। और 10 की दहाई की उन्होंने खुशियां भी मनाई हैं, सेलिब्रेट भी किया है। 1 8 9 साल साहब के साथ किसी और ने भी खुशियां मनाई थी उस वक्त। और यही साहब को भी जो है बड़ी तज़ो एहतमाम से मुल्क टूटने के बावजूद भी बड़ी इनको इज्जत मिली। तो भैया ये कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जिनको आप पॉलिटिकल समझ रहे हैं, ए पॉलिटिसाइज कम समझ रहे हैं, ये तो जहन बन चुका है इन लोगों का। आप कोई भी इनको ए पॉलिटिसाइज माहौल में ले जाओ, इनको रास ही नहीं आता, ये खुद पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। और ये उन लोगों से मन्नत समाजत कर रहे हैं। अभी भी मैं कहीं देख रहा था कि हर दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं कि भैया सुन लो, हम कमज़ोर पड़ गए, और दोनों तरफ से कर रहे हैं। कौन से किस जमहूरियत के और किस इलेक्शन के कायल हैं ये आपकी बात इंजीनियर्ड इलेक्शन का शायद दोनों कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर मैं आपसे सवाल भी नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात बता दें, इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है, इतनी गैर मुस्तहकम पोजीशन में शायद माजी में पाकिस्तान की कोई हुकूमत ना रही हो, और खुद पाकिस्तान भी ना रहा हो। एक बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की बका के लेके, डिफॉल्ट को लेके। ऐसे में अभी अगर मैं कहूं कि अगले 10-15 दिन के अंदर आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, या एक बड़ी सियासी जमात जिसकी एक अवाम में एक बड़ी मकबूलियत है, नेशनल सतह की सियासी जमात भी आप कह सकते हैं, अगर उस सियासी जमात की जानिब से एजिटेशन होती है, एग्रेशन होता है,
उसकी जानिब से दीगर मामला होते हैं जो आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में आमतौर पर होते हैं, इस सब के बाद क्या हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी? देखिए मुश्किल ही मुश्किल होगी हुकूमत की। सर, फिर क्यों नहीं समझ रही? फिर आप कह रहे हैं यार खुशफहमी में मुब्तला है ना, फिर वही बात लेके आ रहे हैं। खुशफहमी, अकल जो ना फरेब फिक्र है ना, उनकी समझ का फेर है ना भाई साहब। का ऐनक उतारेगा कौन? लो आपसे उतरवा लें। वे भाई हम चीख चीख के मर रहे हैं, उनको नजर नहीं आता, उनकी आदत पड़ चुकी है, उनका एहसास खत्म हो चुका है। आप किनको समझा रहे हैं? आप हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दें फिर। हमसे बोले ना, हमसे तो बेचारे हमें तो चलने की कुव्वत नहीं, तो हम रास्ता क्या दिखाएंगे और क्या पार कराएंगे? भाई हमारी तो जान निकाल लिए, कहाँ है किसकी? तो मतलब आपको लगता है मजीद खराबी पैदा होगी ना, कुछ बेहतर हो? खराबी देखें, खराबी तो बिल्कुल नजर आ रही है। देखें इलेक्शन के लिए क्या कहते हैं, इसके इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। इलेक्शन के लिए 10-10 करोड़ रुपए पार्टी के पास होने चाहिए। वो पार्टी क्या करती है, पार्टी अपने फंड से जो वो खजानों से लेती है वो बांटती है और उनको तैयार करती है और लाती है इलेक्शन में। वो अगर वोट खरीदते हैं तो वोट भी खरीद जाते हैं। जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, 75 साल से अब तक की बात कर रहा हूँ। 1-2 साल शुरू के निकाल दें। रकम आपने थोड़ी कम बता दी। नहीं, वो बुनियादी रकम जो इलेक्शन में लिमिटेड खर्चे होते हैं, और अगर खरीदो फरोख्त में बीच में तो 1-1 अरब की भी फिगर आएंगे। वो अलग चीज़ है। वो भी आगे मजे की बात ये है, आप सब्सिडी नहीं दे सकते, तरक्याती काम के लिए फंड नहीं दे सकते, सब उसने कर्टेलमेंट लगा दिया। इससे अच्छा तो पहले वाला गोरा था जो हुकूमत करके कुछ दे रहा था, तो ये तो ऐसा गोरा काला आपने बैठा लिया IMF के नाम पर। ये तो आपकी रगे खून से जान निकाल रहा है। रगे खून जो ना, जो बुनियादी रग है, रगे जान जिसे कहते हैं ना, उससे खून रिस रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन पर आपके मजबूर हैं, हाथ बांधने खड़े हैं। जी सरकार, मुलाहिजा हाजिर हो, हाजिर झुके में लेट जाओ, हाजिर वाजिर के गया कि आप हाथ बांध के खड़े हो जाए, वहां तो झुक के बात करनी पड़ती है। अब ऑनलाइन का दौर है सर, अभी मामला तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी है, इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि ऑनलाइन काय के मुज़ाकरात आप सुने कि आप क्लेरिकल स्टाफ लेवल पे अभी मुज़ाकरात हुए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें देके गए हैं कि ये दिखाना है 15 दिन में, और उसके बाद डायरेक्टर लेवल के मुज़ाकरात होंगे जिसमें नई शराइत भी पेश की जा सकती हैं और आपका जायज़ा भी लिया जा सकता है। अभी तो एक जायज़ा बाकी है और ये कहानी किससे सुना रहे हैं? अभी देखो हर दफ़ा रोज़ाना निकल जाता है और वो डॉलर बेकाबू हो रहा है। अभी देखो, अबे कितनी दफा अभी देखो। ये बड़ा अहम मसला है क्योंकि इसके ऊपर बात भी करनी है, ब्रेक पे जाने का वक्त भी हो रहा है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल छोड़े जाते हैं और मैं चाहूंगा आवाम भी जरा सवाल से गौर से सोचें कि IMF ने इस तमाम तर प्रोसेस के लिए गालिबन 15 दिन तक का वक्त मांगा है और पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $3 अरब से कम रह गए। अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान के पास जो कुल असासा, कुल सरमाया बचता है, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि महज 15 दिन का बचता है। तो अगर 15 दिन में ये मामला तय हो जाते हैं या नहीं होते तो फिर क्या होगा? हुकूमत के पास इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है। हुकूमत के पास कोई प्लान भी मौजूद नहीं कि उसके ऊपर अगर कुछ अरसा ही पाकिस्तान को गुजारना पड़ जाए तो पाकिस्तान उसके ऊपर सर्वाइव कर सके, जो कि हुकूमत शायद सोचने समझने से कासर है, या ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे अपनी साख को इस हद तक खराब कर चुके हैं कि पाकिस्तान का हाथ पकड़ने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। इसके असरात पाकिस्तान पे कैसे होंगे, पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर। माशी सूरत हाल कहें या माशी बदहाली कहें, शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान का IMF के हवाले से मामला तो मुज़ाकरात का दौर तो जारी है और ये मामला तो मुज़ाकरात ऑनलाइन तय किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से IMF को राम करने के लिए बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब फिलहाल इस वक्त कामयाब नजर नहीं आते। कामयाबी उनसे कितनी दूर है ये यकीनी तौर पे वक्त तयन करेगा, लेकिन इस सब का खमियाजा भुगतना होगा आवाम को, और आवाम के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद, पाकिस्तान में बसने वाले वो तमाम लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इस तमाम तर कैफियत से दो चार होंगे और इसका नतीजा एक आम पाकिस्तानी के लिए किसी भी डरावने ख्वाब से ज्यादा कम साबित ना होगा। इसी और जरा बात करेंगे क्योंकि जैसे साहब ये जो मीशत का एक सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन इतना ही निगलेक्टेड है पाकिस्तान में। खासतौर पर पाकिस्तान के साथ आजाद होने वाले बेशतर ममालिक आज बड़े मुस्तहकम नजर आते हैं, माशी तौर पर मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने बहुत से फ्रंट्स पे कामयाबी हासिल जरूर की,
दिफाई तौर पे मैं कह सकता हूं, सकाफती तौर पे भी हम कह सकते हैं। लेकिन मईशत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान ने जितने सारे लोग पैदा किए, शायद कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसने मईशत को ट्रैक पे किया हो। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल सरमाया है, जो स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक के फिगर्स कोट करती है, वो $3 बिलियन से भी कम है, यानी कि $3 अरब से भी कम रह गया। इस सरमाए को अगर हम पर डे पे कैलकुलेट करें तो महज ये कहा जा सकता है कि 15 दिन तक ये सरमाया पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा, और शायद कुछ 2-4-15-2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। इस वक्त एक और इसमें बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को नहीं पता कि बहुत बड़े पैमाने पे जो एलसीज खोलने की दरख्वास्तें मौजूद हैं, माल पोर्ट पे है, पैसे नहीं है, ये मामलात भी हैं, और पोर्ट से अगर ये सारे माल को भी क्लियर कर लिया जाता है तो इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मुझे जरा ये बता दें कि अगर 15 दिन के अंदर जो IMF के साथ मुआहिदा होने की इम्कानात है, अगर ये तय नहीं होता तो फिर पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है? ये $3 बिलियन इन 15 दिनों में सुकड़ के कहां तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन इस वक्त किसी भी तौर पे नहीं हो पा रही। देखें, ये जो आप 3 करोड़ वो 3 अरब को तकसीम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये इतने होते हैं, ये बताऊं अदाइयाँ देखें, उसका शेड्यूल नहीं है ना बताते हैं। ये एक हफ्ते में, एक दिन में भी ड्रेन हो सकता है, जितनी अदाइयाँ हमारे साथ। मैं तो मोहतात की बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मोहतात अगर अभी कोई इम्कान नहीं है, उनके दोस्त अभी बहुत पीछे हैं, अभी तो इसने क्लियर नहीं दिया, ये कह रहा है कि हमें प्रूफ दो, प्रूविन होना चाहिए, जो कुछ कह रहे हो इस पर कितना अमल दरामद कर रहे हो। एक एक्सपोर्ट होती है ना, एक्सपोर्ट से डॉलर बनते हैं ना, बिल्कुल सही। एक्सपोर्ट की जो है सब्सिडी जो होती है वो उनको देते हैं, और उससे घपला ये करते थे कि वहीं रुपए रोक लेते थे, डॉलर रोक लेते थे। अब एक्सपोर्ट की सब्सिडी ख़त्म कर दी तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे मुकाबला करोगे? बिल्कुल सही। और इंपोर्ट, आप ये इंपोर्ट की बात ये है कि बाहर से तो आप एलसी नहीं खोल रहे हो, तो चीज़ें कहाँ से लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? हम तो विंडो शॉपिंग के लायक भी नहीं रहेंगे, हमारे चंद चीज़ें ही नज़र आ जाएंगे। विंडो खाली होगी सर, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? हाँ, अब ऐसी हालत में आप ये कहेंगे ये 3 जो ये भैया ये जो 15 दिन छोड़े हैं ये क़यामत के हैं, ये मार्जिनल टाइम है, ये फैसला कौन? मार्जिनलाइज हो चुके हैं हम। मार्जिनल तो कब से हम हैं, लेकिन ये आखिरी है जिससे ना 15 दिन में ब्रीथिंग, यहाँ से जो ना ब्रीथिंग स्पेस छीनी जाएगी, और ये लोग जरूर तमाशा वेंटिलेटर पे डाल दिया पाकिस्तान को IMF ने अमली तौर पे। ही कहें इतने जालिम लोग हैं, अगर हम मुख्तलिफ अल्फाज में आप क्या कहलाना चाहते हो, आप तो अब ये मालूम है क्या कहेंगे, ये नाजुक लोग, हसास, अपने मुफाद के हसास लोग क्या कहेंगे, यार बेचैनी फैला रहे हो। अभी बेचैनी यहाँ जान पे बनी हुई, आप बोल रहे हैं बेचैनी, ये रोना धोना नहीं हो, लाश अगर पड़ी होगी तो ये तो इन्होंने वेंटिलेटर पे ले आए, और ये वेंटिलेटर से उस वक्त तक नहीं हटाएंगे जब तक कि या तो उसकी कुदरती तौर पे सांस बहाल हो जाए, समझे आप, और वो जिंदगी की तरफ लौट आए। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम पे, इनके पास तो कोई ऐसा इलाज का तरीका इलाज भी नहीं है। सर एक खबर आपको देता हूं, आप उस खबर के तनाजुर में पाकिस्तान की मीशत और पाकिस्तान की सियासत को देखिएगा। अभी तुर्की में जलजला आया और हमने देखा कि हजारों जानों का इसमें हजारों लोग शहीद हुए, और बड़ी तादाद में। अभी तो नंबर भी देना बड़ा मुश्किल नजर आता है क्योंकि सूरत हाल वहां पे जो है उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सब में एक चीज देखने वाली थी, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान साहब, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे जो असासे हैं मैं ये देने के लिए तैयार हूं। सर आपको इस वक्त पाकिस्तान के भेज दिए उन्होंने, सर बिल्कुल भेज दिए, और इस वक्त इतना कड़ा डाल दिया उन्होंने सर, इतना कड़ा दौर है ना। मुझे बताते हैं 13 जमातों के जो सरबराह इस वक्त हुकूमत के और मराद के मजे लूट रहे हैं। इनमें से किसी एक ने कल को ये भी कोई बयान दिया कि हम अपने तमाम तर इख्तियारात, हमारे तमाम तर मराद सरेंडर करते हैं। मैं इनके असासों की बात नहीं करता, अगर इनके असासे भेज दिए जाएं, जो इल्जामात जो कोर्ट्स में लगते रहे, अगर उन फिगर्स को मैं देखूं मुबैना तौर पर अगर कहूं तो शायद पाकिस्तान के पास इतना पैसा हो कि उसकी तो कोई मिसाल भी नहीं होगी। लेकिन इस तमाम कड़े वक्त में आज माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, सागदार साहब कहते हैं मुश्किल वक्त है, हुकूमती वुज़रा की बड़ी फौज आती है कहती है कसर नफसी से काम करें, मुश्किल दौर है, वक्त है, आवाम को समझना होगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं आप लोग, अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो, किसी एक वजीर ने, किसी एक मुशीर ने
कोई एक ऐसा शख्स इस पूरी सिस्टम के अंदर नजर आया आपको? अगर आया तो बिल्कुल बताइएगा, जिसने ये कहा हो कि मेरी मराद जितनी भी है वो आप ले लें और ये पाकिस्तान के खजाने में डाल दें। आज अगर ये लोग तुर्की के सदर के तर्ज के ऊपर अपनी मईशत को संभालने के लिए, अपने लोगों की बका के लिए अगर ये अनाउंस कर दें कि हम अपने असासे बेच के अपने लोगों को महफूज करना चाहते हैं, तो यकीन माने पाकिस्तान को किसी IMF की जरूरत नहीं है। ये कौम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगी और आप अपने असासों से शुरू करें। कौम अपना घर का तमाम तर पैसा अपने बैंक अकाउंट से आपके लिए खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन आप वो मेजर्स तो लें, आप वो करके तो दिखाएं कि कौम भी आपको सलाम करे। और फिर आप कहें कि हमने इलेक्शंस में जाना है तो कौम आपको सराहेगी, फिर आप कहें हमने अवाम में जाना है, कौम आपको सरों पे नहीं कांधों पे बिठाएगी और आपकी ताजीम में ना सिर्फ झुकेंगे, तालियां बजाएंगे, जो कहेंगे आप कहेंगे, लेकिन वो अमल तो करके दिखाएं। इस मुश्किल दौर में आप अवाम से तकाजा करते हैं कि हमें अवाम से मुश्किल हालात में सपोर्ट चाहिए। आप ये बता दें आपने कितनी मराद छोड़ी, आप ये बता दें कि आपने अपने कितने असासे मुल्क के नाम किए, आप ये बता दें कि जिस आटे का दावा आप करते थे कि कपड़े बेच के अगर ये आटा आवाम को पहुंचाना पड़ा तो हम पहुंचाएंगे, उस आटे की तरसील के लिए आपने क्या किया, आपने अपने पल्ले से क्या लगाया, ये तो बता दें। नैब केसेस माफ करा ली, हम कुछ नहीं कहते, आपने सारा कुछ कर लिया, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अवाम की दाद रसी, अवाम के लिए कौन खड़ा होगा? आप हुक्मरान है, आपका पहला फर्ज है, आपको आगे आना होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आप अवाम से कैसे तकाजा करते हैं कि आप अवाम से कहें कि अवाम आए, अवाम कुर्बानियां दें? कुर्बानी आप जरा दें तो सही। ये अवाम जोक दर जोक आपके खजानों को इस तरीके से भरेगी कि दुनिया की कोई ताकत आपको टस से मस नहीं कर सकेगी। गलत तो नहीं कहा जहांगीर साहब मैंने? अब आप देखें, आपने तो एक पिक्चर पैदा की कि ऐसी ऐसी सूरत हाल है और जिनसी कुर्बानी चाहिए और वो भी इतनी लिमिटेड चाहिए कि ये सिर्फ मराद छोड़ें अपने, जो है इनके पास जितने रिजर्व्स हैं और जो इन्होंने जमा किए हैं अपनी, यहाँ से लेके जन्नत तक के जो सामान इन्होंने किया है अपने लिए जिस तरीक़ों से। यार देखें आप, ये अंदर की बात देखें आप, ये अरकान असेंबली जो बैठे हुए हैं, इनके अंदर की गुफ्तगू क्या हो रही है, ये आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि यार ये हमें ज़ख्मी कर दिया है, हम जब जाएंगे तो हमारे पास तरक्याती फ़ंड नहीं होंगे, अगर हम कोई सड़क नहीं बना सकेंगे तो ये तो हमारे लिए कैपिटल ख़त्म नहीं हो गया, माइनस हो गया, ये क्या कर रहे हो? अब ये तरक्याती फ़ंड में ये कौन होता है? ये पाबंदी लगाने वाला। मुझे ये बता दें, अल्लाह ना करे आज पाकिस्तान ना रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, ये तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। देखें सिर्फ पाकिस्तान भाई, दुनिया पे जितने दुश्मन है ना भैया, हकीकत पसंदगी से मुंह खुदा ना खास्ता की बात भी नहीं है, ये तो लफ्ज बर्दाश्त ही नहीं है। सर मुझे बता दें, आज ये कहते हैं हमारे पास सुना ही नहीं जाता कि पाकिस्तान ना हो, कैसे नहीं हो? कितनी बड़ी आपके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, आपके दिल में पाकिस्तान का ये लोग तो कहते हैं कि हम ये गरीब लोगों को पाकिस्तानी क्या हक है? ये तो रोजाना पैदा होते हैं कि इनको रोजाना मर जाना चाहिए बड़ी तादाद में, ये तो बच्चे इनके ज्यादा होते हैं। यार ये तो सोचें कि आप जो है ना, आप क्या कुछ कर रहे हैं। यार माजरत के साथ लाखों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं, जानों का नजराना पेश किया, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जायदादें, बड़ी बड़ी कोठियां, महलात, अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उस सबको छोड़ के पाकिस्तान की तरफ सफर किया। शायद इनमें से किसी का किया होता, और मैं यकीन से कहता हूं बहुत सौ का किया होगा, शायद उनको इनको उस सब का एहसास होता, अंदाजा होता, दर्द होता, वो मंजर उनकी आंखों के सामने गुजरा होता, तो आज ये अपनी पाकिस्तान को बचाने के लिए भी ऐसे दर्द रखते हैं। आज भी देखें, अभी तुर्की में एक पाकिस्तान ने कितनी बड़े थे, करोड़ थे ना, 50 करोड़ रुपए वो डॉलर के करीब। सर वो पाकिस्तानी यहाँ क्यों नहीं देते, भी तो बताया ना। इसकी यही तो उसी तरफ आने के लिए तो मैंने नहीं है ना मांगी। सर पाकिस्तान जब पानी से लेके कैसे लोगों ने ओपन चेक दिए थे, ये बड़े बड़े उमरा ने ओपन चेक दिए थे कि ये रखो और पाकिस्तान को मजबूत करो। आज क्यों नहीं देखते हैं? ये जानते हैं कि ये गया चेक और उधर भुन गया, और वो भून के जो है वो खा गए, रोस्ट करके खा जाते हैं। मेरे भाई क्रेडिबिलिटी तो नहीं बनाई ना, क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई। 15 दिन रह गए, मुझे बता दें 10-15 दिन के अंदर ये सारा खेल तमाशा ना, ये सारी बिसात समेट दी जाएगी। आप ये देखें, अगर ये 10-15 दिनों में बड़ा फैसला ना हुआ, IMF के हवाले से मामला तय ना हुआ, आप कहां खड़े हैं मुझे बताया ना। इस डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्या हिकमत अमली उनके पास? अभी देखें, इस केओस से फायदा उठा वो कोई हल ढूंढे हम, और जो है गैर जमहूरी कुव्वत अगर आ जाए तो उसको दुनिया नहीं मानती,
उसके इक़्तिदार को दुनिया नहीं मानती, उसको इमदाद नहीं देना चाहती, IMF भी शायद बैक हो जाए। हम तो 4 तरफ से, 6 तरफ से, 10 तरफ से जो है घिरे हुए हैं। खुदारा ये लोग जागते नहीं हैं, इनको खून की उल्टियाँ आने का अंदेशा नहीं है। वैसे तो दिल के मरीज नहीं है, ऐसी देख के अब क्यों नहीं दौरे पड़ रहे हैं? अबे भाई देखो ना किस मुल्क में कितनी तबाही है। कोई तो ऐसा आखिर चीख मारे आके कि वो अभी ये लड़ते हैं कि नहीं वो मरियम नवाज आ गई हैं तो उसकी जगह जो है वो। सर एहसास के बहरों को ना आवाम की चीखें सुनाई नहीं देती, ये एहसास से बहरे हैं। यहाँ पे आप या ना कहें कि ये चीखें सुनाई देंगी। सर बहुत आप सर अगर आवाम ये के बहरे हालात हैं, वाकया से जान आप हल्की सी आवाज में मफाद बता दें इनको, देखो कैसे सुनते हैं। बड़ा अफसोस का मामला है कि इस वक्त हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दुनिया की न्यूक्लियर ताकत, दुनिया की एक बड़ी मजबूत ताकतवर फौज, एक ऐसा मुल्क जो सन 1947 में आजाद कराया गया लाखों जानों की कुर्बानी देके, एक ऐसे मुल्क में हमने आंख खोली जो एक आजाद मुल्क था। ख्वाब क्या था? ख्वाब था एक ऐसी रियासत, एक ऐसी इस्लामी रियासत का कयाम जो कि पाकिस्तान ना बने, एक ऐसा मुल्क बने जहां पे हर रंग नस्ल, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स अपने मामलात को आज़ादाना तौर पे बड़े फख्र के साथ एक्सरसाइज कर सके। लेकिन हो ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ है, पाकिस्तान के ऊपर मईशत का बोझ है, और एक बोझ शायद जो हमारे मौजूदा वक्त के हुक्मरान देख नहीं पा रहे, वो एक आम आदमी की चीखों पुकारों का बोझ है। खुदा ना खास्ता जिस अंदाज से इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी का अमल जारी है, लोग बहुत तेजी से बेरोजगार हो रहे हैं, ये अमल अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा और ये अगर सूरत हाल काबू ना हुई तो फिर मैं ये सवाल करने के लिए हक बजानिब हूं कि ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं। अगर तुर्की का सदर इस तमाम तर आफात की सूरत हाल में अपने तमाम तर असासे बेच के अपने लोगों के साथ उनके शाना बशाना खड़ा हो सकता है, तो मेरे मुल्क का वजीर आजम, मेरे मुल्क की वो बड़ी तवील काबीना क्यों अपने शान शौकत को, अपने ऐशो आसाइश को तर्क नहीं कर सकती? क्यों ऐसे मुश्किल हालात में भी हुकूमत की जानिब से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि वो अपनी मरात छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्यों उन्होंने अपने ये जो आसाइश के मामलात को तर्क नहीं किया? क्यों एक बार भी किसी एक ऐसे शख्स ने, मैं माजरत के साथ हुकूमत ऑपोजिशन सभी की बात करता हूं, किसी एक शख्स ने यह बात नहीं की कि मेरे तमाम तरह असासे ले लो लेकिन मेरे मुल्क को बचा लो? आज अगर ये जो 100 लोगों की काबीना है, अगर ये फैसला कर दे और ये अमल साबित करके दिखा दे, तो फिर मैं ये कहने के लिए, मैं इस बात का पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं और मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप ये अमल करके दिखाएं, फिर पाकिस्तान में बसने वाले 20-22 करोड़ लोग, जिस शख्स के पास शायद पूरी रोटी भी नहीं, वो अपनी आधी रोटी भी आपके खजानों में डालने के लिए तैयार होगा। आप ये करके दिखाएं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खजाने इस अंदाज से भरेंगे कि जो शायद माजी में कभी भरे ना होंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हुक्मरान आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आपने ही आगे आके कहा था कि मैं संभालूंगा हुकूमत, मैं संभालूंगा। आप ही ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, आप ही ने कहा था हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे, आप ही ने तो कहा था कि हम मुल्क की मीशत को संभालेंगे, सहारा देंगे, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाएंगे। अब आपका सब कहावा साबित करने का वक्त है। हमें IMF के पैसे नहीं चाहिए, हमें वो पैसे चाहिए जो हमारे अपने हों। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपने रकम देनी है, अपनी जेबों से निकाल के पाकिस्तान को खड़ा करना है। और ये काम आपको शुरू करना होगा, क्योंकि आप करेंगे तो एतमाद बनेगा, आप करेंगे तो ये पैगाम जाएगा तमाम तर पाकिस्तानियों के दरमियान कि उनका लीडर खड़ा है, उनका हाकिम वक्त खड़ा है, उनके ऊपर कोई आंच आई तो सबसे पहले वो आगे होगा। लेकिन अगर आपके महलात, आपके शान शौकत आपकी इसी अंदाज से रही, अगर आपके लंदन, बर्तानिया, दुबई में बिल्डिंग्स खड़ी रही, आपकी फैक्ट्रीज रही, आपके बड़े बड़े बिजनेसेस वहां रहे, तो फिर आप अवाम से कैसे तवक्को करते हैं कि अवाम आपके कहने पे लब्बैक कहती हुई घरों से निकले, अपना सब कुछ आपके लिए निछावर कर दे? ये हो नहीं सकता। शुरू आपको खुद से करना होगा, फिर सब कुछ तब्दील हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहें तो एंडिंग रिमार्क्स के तौर पर आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस यही चीज़ है कि ये सारी बिपता सुनाने का एक ही लंबा लुबाब है, एक ही मतलब है, एक ही कसद है, एक ही मकसद है। वो ये है कि देखें, अभी बहुत जो है
सांस जो है टूटी जाती है, और उसमें सबसे प्रायोरिटी आपकी बदलनी चाहिए। ना आपका इक़्तिदार हो, ना आपकी मिमलाक हो, ना आपकी तो बाहर जो तो कोई तरक्की का सामान हो, जो कुछ रखा है वो ला के रख दें ख़ज़ाने में, आप निकल जाएंगे। अगर मरातिब भी ख़त्म कर दी जाए ना, तो आपने ठीक कहा कि मरातिब भी ख़त्म कर दे, 4 दफ़ा के कर्ज़े अदा हो सकते हैं। सर, प्रोग्राम का वक्त इजाज़त नहीं था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जब आपकी हमारी अगली मुलाकात हो और उसके बाद जितनी भी मुलाकातें हों, पाकिस्तान इसी तरीके से कायम व दायम रहे। मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है, एक खुशहाल पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है, और किसी भी पाकिस्तानी को अगर कोई तकलीफ है तो यकीन तौर पे हमारी तकलीफ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।